I like it cut, G. 2020 एक ऐसा साल रहा जहां पर हमें तरह तरह की चीजों को एक्सपीरियंस करने को मिला और कुछ कुछ चीजें तो ऐसा था जो हमें शायद जिंदगी में और कभी भी एक्सपीरियंस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और बस यही नहीं, इसकी वजह से एनिमे वर्ल्ड में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला। प्रोडक्शन डिलेज और साथ ही साथ पोकेमॉन और वन पीस का हियाटस जो हमें शायद और कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी कुछ स्टूडियोज थे जो हमें वीकली एनिमेस प्रोवाइड करते गए। तो 2020 यानी कि ये डेकेड और कुछ ही दिनों के अंदर खत्म होने वाला है। 2021 से हम इंटर करेंगे एक नया डेकेड पर, यानी कि एक नया स्टार्ट। और नया स्टार्ट यानी कि बहुत सारे नए एनिमेज। वेल एटलीस्ट वेव्स तो इससे ही खुश है। तो हेलो एनिमे फैंस, मैं हूं सेनपाई नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 में आने वाले कमाल के नए एनिमेज के बारे में। तो 2021 के एनिमेज के बारे में बात करने से पहले मैं एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करना चाहूंगा जो थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। तो वो एनिमे जिस एनिमे को लगभग सब लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, वो है अटैक ऑन टाइटन। तो जो लोग ये एनिमे नहीं देख रहे उनको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए क्योंकि माय एनिमे लिस्ट का रेटिंग बस 2 ही एपिसोड आया है अभी तक। तो समझ ही सकते हैं 2 एपिसोड से ही इतना ज्यादा रेटिंग आ चुका है, इसलिए आपको बस 2 एपिसोड देखकर ही बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। इसलिए पूरा एनिमे देखने की कोई जरूरत नहीं, बस 2 एपिसोड देख लीजिएगा। तो मैं इस एनिमे के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि टेक्निकली ये एनिमे 2021 के अंदर नहीं पड़ता। और साथ ही साथ मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा कोई एनिमे फैन है जिसको अटैक ऑन टाइटन के बारे में नहीं पता हो। अटैक ऑन टाइटन में लोग दीवार के बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि टाइटन से उन्हें जिंदगी में डर है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको दीवार के बाहर जाना ही होगा, नहीं तो अंदर रह के उनकी जिंदगी में डर है। और वो एनिमे है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। शायद इस एनिमे का नाम आप लोगों के अंदर बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि 2019 विंटर में जब ये एनिमे शुरू हुआ था तब ये एनिमे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉमिस नेवरलैंड उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहा। इसका सिंपल रीजन ये है कि जब आप एक एंटिसिपेटेड एनिमे को सेकेंड सीजन देते हो 2 साल बाद आके, तब इसका हाइप डायरेक्टली खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ये एनिमे को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा क्योंकि जिन लोगों को इस एनिमे के बारे में पता है उन लोगों को जरूर पता होगा ये एनिमे कितना कमाल का होने वाला है। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर स्टफ नहीं पसंद तो फिर मत देखिए, पर आप इंजॉय कर सकते हैं लाइट हार्टेड रोम-कॉम एनिमेस को, जैसे कि 2021 में आने वाला है द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स का सीजन 2। प्लॉट के बारे में मैं और बात नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मल हारेम एसओएल और रोम-कॉम एनिमे जैसा होता है ये बिल्कुल वैसा ही है। मतलब एक लड़का और कुछ लड़कियों को लेकर एक कहानी। वैसे ये सारे एनिमेस बहुत ही लेम होते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल इंसान है तो ये आप देख सकते हैं। सिंपल से याद आया एक और एनिमे शायद 2021 में आने वाला है और वो है कानोजो ओक्रिशिमास यानी कि रेंट अ गर्लफ्रेंड। सीजन 1 एकदम रिसेंटली खत्म हुआ है और किसको इसके बारे में नहीं पता। एनिमे को छोड़िए, मिजुहारा के बारे में किसको नहीं पता। एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स को तो बहुत अच्छे से पता है। कानोजो ओक्रिशिमास भी वही सेम रोम-कॉम एनिमे है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर एकदम यूजलेस है। वो यूजफुल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, कब बनेगा और आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिजुहारा जैसे लड़की के पीछे ज्यादा सिम बनोगे तो माइन जैसी लड़की आपको आसानी से धोखा देके चली जाएगी। हाँ गाइस, आप सबको राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के बारे में पता ही होगा। तो राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 2 और मोस्ट प्रोबेबली सीजन 3 भी 2021 में आने वाला है। अगर आप अटैक ऑन टाइटन के साथ रिलेटेड हो तो आपको पता ही होगा राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो कैसा एनिमे है। याद करो जब इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था तब सबके मुंह में था कि गाइस ये मेरा फेवरेट एनिमे है, और कुछ लोग इसे पसंद करते थे कुछ अलग रीजंस के कारण। मजाक पीछे, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एक नॉर्मल इसेकाई ओपीएमसी एनिमे है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, हमारे मेन कैरेक्टर को बिट्रे किया जाता है। नेचुरली लोग इसे पसंद करते हैं मेन कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। सीजन 1 के आखिर में जाकर जूस थोड़ा सा खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए सीजन 2 में स्टोरी अभी भी बाकी है, इसलिए सीजन 2 देखना मत भूलिएगा। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसेकाई एनिमेस के बारे में तो भी जान लीजिए 2021 में ऐसे बहुत सारे एनिमेस आने वाले हैं। शुरुआत में ही आ रहा है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 2। तो ये एक नॉर्मल ओपीएमसी इसेकाई एनिमे है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक स्लाइम है। एक स्लाइम का बॉल आखिर इतना ज्यादा ताकत पर कैसे बनता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इसेकाई एनिमे बहुत डिसेंट है। एटलीस्ट माय एनिमे लिस्ट का नंबर तो यही कहता है। सीजन 2 आ रहा है जनवरी में, इसलिए जरूर देखिएगा। अगर हम ओपीएमसी चीज को हटा दे तो इस विंटर में ही आ रहा है एक कमाल का एनिमे का सीक्वल,
और जी हाँ गाइस, वो है रीज़ीरो। तो ये नॉर्मल इसेकाई से बहुत अलग है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। मतलब अगर आप एक बेकार के लड़के को डार्क सोल जैसे यूनिवर्स में हार्ड मोड में डाल दो और उस लड़के के पीछे कमाल का प्लॉट आर्मर घुसा दो तो क्या होगा? नो नो रैम, आई लव एमिलिया। जी हाँ गाइस, होगा रीज़ीरो। ये एनीमे बहुत डार्क टोन का है और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल है। मैंने अभी तक कभी भी सुबारू को ब्रेक लेते हुए नहीं देखा, है ना एमिलिया? यू इज दिस पीस ऑफ। सच बात कहे तो ये एनीमे बहुत ही कमाल का है। अगर आप डार्क टोन एनीमे पसंद करते हो तो विंटर के लिए ये एनीमे देखना आपके लिए बहुत ही सही होगा। तो अब अगर हम सीक्वल चीज को जाने दें तो विंटर 2021 में आने वाला है एक और कमाल का इसेकाई एनीमे। सच कहता हूँ गाइस, अगर आप वेटरन एनीमे फैन बन जाओ तो फिर 6 आउट ऑफ 10 रेटेड एनीमे विद इंटरेस्टिंग प्लॉट आपको कमाल का लगेगा, और 9 आउट ऑफ 10 वही सेम प्लॉट के एनीमे आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुसोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सच में एक अच्छा एनीमे होने वाला है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि ये एक नया एनीमे है, लेकिन सच कहता हूँ गाइस, इसेकाई होने के बावजूद भी एक नए टाइप के इसेकाई है। हम वक्त में बहुत पीछे चल रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं 2021 में आने वाले कुछ पॉपुलर टाइटल्स के बारे में। पहले हमें देखने को मिल रहा है डॉक्टर स्टोन सीजन 2 स्टोन वॉर्स। मतलब ये एनीमे एक इसेकाई नहीं, लेकिन तुम कह सकते हो एक सिविलाइजेशन रीसेट एनीमे है। बहुत ही मजेदार और नेचुरल कॉमेडी से भरा हुआ एनीमे है, आपको जरूर देखना चाहिए। और साथ ही साथ आ रहा है माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला। और साथ ही साथ जिन पॉपुलर टाइटल्स का सीक्वल आने वाले हैं वो है बीस्टार्स, सेल्स एट वर्क, लॉग होराइजन, 7 डेडली सिंस और भी कई सारे एनिमेज। लेकिन सिर्फ मैंने इनके बारे में क्यों बताया? क्योंकि यही पॉपुलर टाइटल्स हैं और यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ बहुत सारे एनिमेज के नाम बोल दिया। मुझे पता है 2021 एक बड़ा साल होने वाला है एनिमे के लिए, उसके हिसाब से ये लिस्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन अभी भी टाइम है और इतने सारे एनिमे अभी के लिए उतावले होने के लिए काफ़ी है। तो अगर हम अब एनिमे सीरीज के बात रहने दें तो कुछ मूवीज बचता है, बस गिने चुने कुछ ही मूवीज जिसको लेकर हम एक्साइटेड होंगे, जैसे कि इवेंगेलियन का 2021 का फाइनल मूवी। तो मैं पर्टिकुलरली इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपको तो याद ही होगा द एंड ऑफ इवेंगेलियन कैसा था, कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद मैं ये देखना चाहूँगा कि रिबूटेड वर्जन में फिनाले कैसे होता है। और एकदम 1 जनवरी को ही आ रहा है सेतोका याकुइन डोमो का मूवी 2, थोड़ा बहुत मैच्योर जोक्स के ऊपर बनाया गया हुआ एक नॉर्मल कॉमेडी एनिमे। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि एक नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे में कब क्या होता है कुछ भी नहीं पता। और साथ ही साथ आ रहा है गिनतमा का फाइनल मूवी, माय हीरो एकेडेमिया का मूवी 3 और स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव का मूवी। और एक मूवी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड हूँ, वो है फेट स्टे नाइट हेवंसफील्ड 3 स्प्रिंग सॉन्ग। मतलब रेटिंग से ही गुज़बम्प आ रहा है कि क्या होगा। तो गाइस, यही है मेरा 2021 का एनिमे रिकमेंडेशन का लिस्ट। मुझे पता है मैंने बहुत सारे एनिमे का नाम नहीं बोला और उनका रीजन है वो अच्छा नहीं है। I mean, सब तो एक वीडियो में नहीं कह सकता ना। 2021 बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं 2021 का विंटर एनिमे का एक अलग लिस्ट बनाऊं तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और आप शटी नीड्स का तो कोई काम नहीं है, इसलिए एनिमे देखते रहो और सरते रहो। मैं चला काम करने, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ।